इसके अलावा एक और स्कीम जो हरियाणा सरकार ने अभी चलाई है, 2-3 महीने पहले ही शुरू हुई है, MMSY, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना। जो पहले थी PMMEY, प्रधानमंत्री मातृत्व सहायता योजना, और ये जो अब मैं बता रही हूँ ये मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना है। ये सेकंड बेटे के बर्थ पे, फर्स्ट तो कोई भी हो बेटा हो चाहे बेटी आपको मिलेगा, सेकंड पे PMMEY के थ्रू मिलेगा, लेकिन जो थर्ड है आपका सेकंड बेटे पे जो मिलेगा वो आपको मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के थ्रू मिलेगा। ये फार्म आपको CSC से भरवाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। MCP कार्ड है, इनकम का सर्टिफिकेट है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है, इम्यूनाइजेशन कार्ड है, मदर का जो MCP कार्ड होता है उस पर RCH नंबर लिखा होना जरूरी है। पहले आशा वर्कर नहीं लिखती थी ना वो RCH नंबर, है ना। अब आप लोगों को भी ये मैंडेटरी हो गया है कि आप RCH नंबर लिखें उस पर, है ना, तभी फॉर्म भरे जाते हैं, और फॉर्म भरे जाएंगे तभी पब्लिक को बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक स्कीम है आपकी बेटी हमारी बेटी, जो SC को और BPL फैमिलीज को पहली बेटी पे, और जो जनरल है उनको दूसरी बेटी पे सरकार 21,000 रुपये इन्वेस्ट करती है। जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाए उसके बाद उसको वो पैसे मिलते हैं। अब वो ना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होती हैं, अभी उसका फिक्स अमाउंट नहीं है ना मैम। नहीं देते और बाद में पता चलता है तो उनके विरुद्ध भी उतनी ही कार्रवाई की जाती है जितनी की उस लड़की या लड़के के परिवार के खिलाफ की जाती है। तो अब मैं 2006 के कानून की बात करूंगी कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का कानून है, जिसके तहत कि लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष है। कई बार हमारे पास फ़ोन आता है कि नहीं मैडम उम्र अब बढ़ गई है। ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं अभी आई है डिपार्टमेंट से या विभाग से या सरकार की तरफ से जिसमें कि एज प्रूफ कुछ बढ़ा दिया गया है। अभी लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखो कोई भी चाइल्ड मैरिज यदि हो जाती है नाबालिग अवस्था में, तो जो वो डोमेस्टिक वायलेंस शुरू होता है ना, वो नाबालिग बच्चियाँ अपना जाके घर में वो फैमिली में एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें क्या है कि फिजिकल वायलेंस भी होता है उनके साथ, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से वायलेंस होता है। तो यहाँ से क्या है कि उस लड़की की जो नाबालिग अवस्था में जाती है फिजिकल वायलेंस उसके साथ होती है, और जो फिजिकल उसका इम्प्रूव होना है वो नहीं हो पाता क्योंकि रुक जाता है नाबालिग। अब प्रेग्नेंट लड़की यदि 17 साल की लड़की है और प्रेग्नेंट हो जाती है, बच्चे को पैदा करते हुए उसको कितनी दिक्कत आती है, खून की कमी हो जाती है, पूरी डाइट वो नहीं ले पाती है, पूरा उसको नहीं नॉलेज होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ तक कि उस लड़की की कई बार डेथ भी हो जाती है। जैसे कि अभी नीलोखेरी ब्लॉक में ही एक सिविल हॉस्पिटल में कल्पना चावला में बिहार से आए हुए थे वो, तो उसमें ब्लड ही नहीं था, 2.5 ग्राम ब्लड था। बताओ क्या करेगी वो, कहाँ बच्चे पैदा कर सकेगी। आप मानोगे नहीं, कम से कम 2.5 महीने ऑक्सीजन लगे रही उस बच्चे, और बच्चे की तो डेथ ही हो गई। तो इसलिए आप लोगों के पास पब्लिक ज़्यादा आती है, इसीलिए हमारी सरकार चाह रही है कि गांव-गांव में जाके लोगों को अवेयर करें, हम जागरूक करें कि आने वाली समस्या को पहले ही हम रोक सकें। तो ये हमारा 2006 का कानून है। और यदि मौके पे कोई शादी चल रही है और फेरे हो जाते हैं तो हमें कंप्लेंट आ जाती है या प्रशासन को कंप्लेंट आ जाती है, मौके पे टीम पहुंचेगी। तो उस यदि फेरे हो चुके हैं तो उसके माँ बाप के खिलाफ भी, और जो पंडित है और बीच में इंक्लूड जो रिश्तेदार है जो मौके पे पाएंगे, सभी के खिलाफ FIR होगी। और इसके साथ साथ यदि शादी उससे पहले शादी से पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है तो हम परामर्श के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा रुकवा दी जाती है, जिससे कि आने वाले समय में उनको गाइड कर दिया जाता है कि जब तक लड़की 18 वर्ष और लड़का 21 वर्ष तक नहीं हो जाता तब तक आपने शादी नहीं करनी है। यदि आप शादी करते हुए पाए जाते हो तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसमें क्या है कि 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और 2 साल की सजा है। इसमें जमानत भी नहीं है, जमानत भी नहीं मिलती है, उसमें सारे इंक्लूड हो जाते हैं। तो सभी हम दाया हाथ अपना सब एक संकल्प
लेते हैं कि हम बाल विवाह नहीं करेंगे व हम ऐसे किसी आयोजन में शामिल नहीं होंगे जहां बाल विवाह हो रहा हो। हम यह प्रण करते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करेंगे जिससे हर बच्चा सुरक्षित, मुक्त और शिक्षित हो। जय हिंद।